प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको हर परीक्षा से बाहर निकालेगा। हो सकता है आप इस समय परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हो, अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, दुख में हो, परेशानी में हो, चिंता में हो, रुकावटें हो, बाधाएं हो, दुष्ट आपके सामने आपके लिए जाल बिछाया हो, आप उस जाल में फंसने वाले हैं या पर फंस गए हैं। परमेश्वर का वचन आज शाम में आपको उत्साहित करता है कि प्रभु आपको उस परीक्षा के दौर से, उस परीक्षा के समय से बाहर निकालेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय और 13 पद। और इस 13 पद से मैं आपको 4 बातें समझाने की कोशिश करूंगा। लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहां पर परमेश्वर का वचन परीक्षा के समय की बात करता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। मीन्स आप ऐसी परीक्षा में हैं जिसे आप सह सकते हैं। कुछ ऐसी बड़ी समस्या आपके जीवन में नहीं आई है, आप उसे सह सकते हैं, उतनी ही है, क्योंकि उससे बाहर परमेश्वर आपको उस परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। तो पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो ये है कि परमेश्वर जानते हैं कि आप इस समय परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आपके जीवन में ये दुख है, परमेश्वर जानते हैं कि आपके जीवन में ये संकट है, परमेश्वर सब जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब मेरे साथ में निकाल लेंगे और उसका 4 अध्याय और 15-16 पद। लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई पर खा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चले कि वो हम पर दया करे और अनुग्रह पाए और आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं। क्यों जाएं? क्योंकि वो जानता है, उसे सब कुछ पता है, क्योंकि वो हमारी तरह उन परीक्षाओं से होकर निकला है। उसने भी अपने जीवन में दुख देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ, इस संसार में जो कुछ है वो अपने जीवन में देखा है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाना है ताकि आवश्यकता के समय वो हमारी सहायता करे। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो सब जानता है। इसलिए यदि आप उसके पास जाते हैं तो वो आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, उस परीक्षा से आपको बाहर निकालेगा। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सच्चा है, हमारा परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। तुम्हें उस परीक्षा से वो बाहर भी निकालेगा। पहली बात, वो सब जानता है, उसे पता है कि आप इस परीक्षा में हैं। दूसरी बात, वो आपको उस परीक्षा से बाहर निकालेगा। आपके लिए उस परीक्षा से बाहर निकलने के लिए वो मार्ग बनाएगा, वो आपके लिए एक मार्ग को तैयार करेगा, एक रास्ता वो आपको बताएगा। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस विषय के लिए आप लगातार प्रार्थना कर। पहली बात कि परमेश्वर जानते हैं, दूसरी बात कि वो आपकी सहायता करे, तीसरी बात आपको इस विषय के लिए प्रार्थना करना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस प्रकार से सिखाया कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। इस विषय के लिए आपको लगातार प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं कभी परीक्षा में न पड़ूं। लगातार प्रार्थना करना है ताकि आप कभी परीक्षा में न पड़ो। इस विषय के लिए आपको प्रार्थना करना है। तो इस प्रार्थना को जब आप करेंगे तो निश्चय प्रभु आपको परीक्षा में नहीं पड़ने देगा और आपको परीक्षा से बाहर भी निकालेगा। यदि आपको नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करना है या फिर प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, तो हमारी ये बुक है, आप इसे ले सकते हैं, इसे पढ़िए। आप इस किताब के द्वारा, आप इस बुक के द्वारा जानेंगे कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे करना है। और यदि आपने इसे सीख लिया तो आपकी हर प्रार्थना का प्रभु उत्तर देंगे। जिन लोगों ने इस बुक को पढ़ा है उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में प्रार्थनाओं के उत्तर को आते हुए देखा और उन्होंने सीखा कि कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। चौथी बात जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस परीक्षा के समय में वचन की घोषणा करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब वो परीक्षा के दौर से गुजरे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने वचन की घोषणा की।
उस परीक्षा के विरोध में। ऐसे ही आपको भी करना है, वचन की घोषणा करना है आपको उस परीक्षा के विरोध में। तो जब आप उस परीक्षा के विरोध में वचन की घोषणा करेंगे तो वो परीक्षा से आप बाहर निकलेंगे, और वो वचन जिसकी आप घोषणा कर रहे हैं वो वचन आपके जीवन में होगा। और वो दुष्ट जिसने आपके लिए जाल बिछोया है, वो दुष्ट जो आपको फंसाना चाहता है, वो दुष्ट जो आपको गिराना चाहता है उस परीक्षा में, वो आपके सामने से भाग जाएगा। तो इसलिए यदि आज आप परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं तो इन 4 बातों पर आप ध्यान दें। पहली बात आपको यह समझना है कि मेरा प्रभु सब कुछ जानता है, मेरा प्रभु को पता है कि मैं इस परीक्षा से होकर गुजर रहा हूं। दूसरी बात, वो आपके लिए मार्ग बनाएगा, वो आपके सहायता करेगा, वो आपको उस परीक्षा से बाहर भी निकालेगा। तीसरी बात, आपको प्रार्थना करना है कि मैं इस किसी भी परीक्षा में न पड़ूं। चौथी बात, आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा करना है उस परीक्षा के विरोध में। उस दुष्ट शैतान को आपको वचन से हराना है, और जब आप इस प्रकार करेंगे निश्चय आप हर प्रकार की परीक्षा से बाहर निकल आएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन।